जब हम अपने गहरे प्रयास आध्यात्म के क्षेत्र में करते हैं तो हमारे प्रयास कभी निरर्थक नहीं जाते। हमें हमारे प्रयासों का संपूर्ण फल मिलता है, 100% प्रत्युत्तर मिलता है और हमारे प्रयासों के संग पूरा न्याय होता है। क्योंकि दैवीय ऊर्जाओं के तराजू में दोनों पलड़े बराबर होते हैं, सबके लिए पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं। जैसा कि हम मनुष्यों के लोक में होता है कि जहां चढ़ावा ज्यादा आया वहीं पे पलड़ा झुक गया। आध्यात्म के क्षेत्र में, दैवीय शक्तियों के क्षेत्र में तराजू का पलड़ा झुकता है भाव और प्रेम के वजन के हिसाब से। जिसका जितना गहरा भाव और जितना गहरा प्रेम, उसका पलड़ा उतना ही भारी, और फिर फल भी उसी हिसाब से मिलता है, न्याय भी उसी हिसाब से होता है। दैवीय शक्तियां आपको आपके प्रयासों के बदले जो परिणाम देती हैं वो अमूल्य होते हैं। इनकी सार्थकता को समझना और इनके हिसाब से कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये समझना, ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि हम उन गिने चुने सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें ये संकेत मिलते हैं और जिन्हें ईश्वरीय ऊर्जाओं से कनेक्ट होने का सौभाग्य मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे उन 3 प्रमुख अनुभवों के बारे में, उन 3 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो उन लोगों के जीवन में अवश्य घटती हैं जो निरंतर किसी शक्ति की साधना में है। शक्ति का स्वरूप कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में जब हम अपना प्रयास करते हैं, अपना फोकस, अपना ध्यान लगाते हैं तो रिएक्शन जरूर होता है। और आध्यात्म का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां आप जितना प्रयास करते हैं, जितना फोकस करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली घटना जो अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों के जीवन में होती है कि सूक्ष्म ऊर्जाओं की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। अब चूंकि दैवीय शक्तियां सूक्ष्म शरीर में यानी ऊर्जा रूप में विद्यमान रहती हैं, भौतिक स्वरूप में नहीं होती, तो किसी भी चीज को माध्यम बनाती हैं अपनी बात अपने भक्त तक पहुंचाने का। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने इस विषय को उठाया भी है और आप लोगों के कई मैसेजेस मुझे मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि आप लोगों के जीवन में इस तरह के दैवीय अनुभव हो रहे हैं, तो जानकर बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होना, उनके विभिन्न प्रतीकों को स्वप्न में देखना या ध्यान में देखना, ध्यान में या नींद में भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होना, ध्यान में शरीर का ताप बदल जाना, कभी एकदम गर्मी का महसूस होना, कभी ठंड का महसूस होना, शरीर के रोंगटे खड़े होना, कंपन होना, ये बहुत सारे संकेत हैं जो आध्यात्म के क्षेत्र में भक्तों को होते हैं और ये बताते हैं कि आप उन खास लोगों में हैं जिन्हें ईश्वर ने चुना है। और एक दिव्य अनुभव इसमें यह भी होता है कि जब कभी भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप निद्रा में नहीं हैं, आप सिर्फ आंखें अपनी बंद करते हैं, तो आपके सामने आपके इष्ट की, जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी झलक आपकी आंखों के आगे आ जाती है। भले ही ये कुछ सेकंड का अनुभव होता है, लेकिन बहुत ही आनंद देने वाला अनुभव होता है। और जब ये घटनाएं एक भक्त के जीवन में होती हैं तो इन घटनाओं के घटित होने के उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है और फिर प्रेरित होकर आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि शक्तियां तो अपनी कृपा बरसाएंगी, अपनी प्रेरणा देंगे, क्योंकि जब हम उनका निरंतर आह्वान करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमें प्रत्युत्तर ना दें। लेकिन हम उन संकेतों से अपने जीवन को कितना सार्थक बना पाते हैं, कितना दिव्य बना पाते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। दूसरी घटना जो अध्यात्म के क्षेत्र में लोगों के संग होती है, भक्तों के संग होती है कि आपको मार्गदर्शन मिलता है आगे क्या करना है। इस बारे में शक्तियां आपको बताती हैं, प्रेरणा देती हैं। अब चूंकि ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, सांकेतिक रूप से आपको इनका पता चलता है, तो इनके अर्थों को समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी प्रश्न को लेकर आप व्याकुल हैं, किसी भी चीज को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई मार्गदर्शन चाह रहे हैं, तो आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ संकेत जरूर प्राप्त होता है। किसी गुरु की खोज में है तो किसी न किसी माध्यम से उस गुरु से, उस दिव्यात्मा से आपका आमना सामना अवश्य होता है। हाँ, ये आपके ऊपर है कि आप इस संकेत को कितना समझ पाते हैं। कोई भी कठिन परिस्थिति जीवन में है तो कोई आपका साथ देना दे, आपके इष्ट, आपके भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपको मदद अवश्य मिलती है। सपोज आपको कहीं आर्थिक तंगी है, पैसों की जरूरत है, तो ये आपको समझना होगा कि आपको कोई भरा हुआ धन का बैग नहीं मिल जाएगा, कोई लॉटरी आपकी नहीं निकल जाएगी। हाँ, किसी भी माध्यम से आपको ये मार्गदर्शन जरूर मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है, ऐसा क्या रास्ता आपको अपनाना है कि जिस पर चलकर आपको आपके इस आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सके। किसी विशेष पूजा उपाय के बारे में आपको पता चल सकता है, क्योंकि जो समस्या का समाधान है वो आपके स्वयं के किए गए प्रयासों से होगा।
शक्तियाँ आपको रास्ता दिखाती हैं, प्रेरणा देती हैं। उस रास्ते पर चलना आपको स्वयं ही होता है और प्रयास यदि ईमानदारी से किया जाए तो उसका 100% अच्छा फल, उस पर सफलता आपको अवश्य मिलती है। तीसरी घटना एक भक्त के जीवन में घटती है कि दैवीय शक्तियाँ आपको अपनी तरफ खींचती हैं उस स्थिति में जब आप अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने देवता के चरणों में समर्पित कर देते हैं, स्वयं को भूलकर। तब दैवीय शक्तियाँ आपको भटकने नहीं देती और गलत मार्ग पर जाने से रोकती हैं, सही प्रेरणा देती हैं। एक बार सत का उजाला आपके जीवन में जब हो जाता है, एक बार भक्ति और प्रेम की बारिश में जब आप भीग जाते हैं, तो जीवन पर्यंत शक्तियां आपका साथ देती हैं, या यूं कहिए, ये कहना ज्यादा उचित होगा कि जन्मों जन्मों तक का बंधन हो जाता है। और यदि कभी आप गलती से भटकना भी चाहें तो आपके गुरु की शक्ति, आपके इष्ट की शक्ति आपको भटकने नहीं देती है। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि भटकना क्यों है? क्या भक्त के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि वो भटक सकता है? तो बिल्कुल आ सकते हैं। ये तब होता है जब फल मिलने में थोड़ी देरी होती है, कार्यों की सिद्धि में देरी हो जाती है और भक्त थक चुका है, प्रयास कर करके, पूजा कर करके थक चुका है, जीवन की उलझनें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये इसीलिए होता है कि हमारे पुराने जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे कर्म बंधन होते हैं, उस समय कट रहे होते हैं। इसीलिए फल की प्राप्ति में देर होती है और कभी कभी भक्त निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर तो हमारी पुकार ही नहीं सुन रहा है और इस समय उनका मन भटकने लगता है। उन्हें ये सब चीज़ें निरर्थक लगने लगती हैं और उनका मन उचाट होने लगता है। और जब ये समय आता है तो शक्तियाँ हाथ पकड़कर अपने भक्त को अपनी तरफ खींच लेती हैं, प्रेरणा प्रदान करती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। और जब आपके बंधन कट जाते हैं, कर्म बंधन, आपके प्रारब्ध कट जाते हैं, तो आप अपनी परेशानियों से उबर जाते हैं। तो ये सब घटित होता है भक्ति के मार्ग में। सूक्ष्म ऊर्जाओं से संपर्क होता है, दिव्य अनुभव और फिर ज्ञान की प्राप्ति। और यही तो लक्ष्य है इस मानव जीवन का। तो मानव जीवन के लक्ष्य को पहचानें दोस्तों, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर जारी रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। सामने स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है। हनुमान जी को मंगलवार के दिन प्रसन्न करने के कुछ खास तरीकों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।